हेलो दोस्तों, आज हम आपको वैदिक काल की कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ बताएंगे और उनके वर्तमान नाम बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वैदिक काल की कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ। तो वैदिक काल में सबसे पहले एक नदी बहुत है, फेमस है, झेलम नदी। तो जो झेलम नदी है, इसका वैदिक काल में इसका जो नाम था वो था वितास्ता। वितास्ता वितास्ता या हाइडे स्पीच। आपने नाम सुना होगा हाइडे स्पीच का युद्ध। तो जो वो हाइडे स्पीच का युद्ध वो नदी के नाम पे ही पड़ा था। तो जो झेलम नदी है उस समय वैदिक काल में उसका नाम वितास्ता था। नेक्स्ट है रावी। रावी नदी का जो वैदिक में नाम था वो था पौरुष्णी। रावी को पौरुष्णी नदी कहा जाता था। नेक्स्ट है आपकी चिनाब नदी। चिनाब नदी का जो वैदिक नाम था वो था अस्किनी नाम था। नेक्स्ट है आपका गोमती, बहुत फेमस है, लखनऊ में बहती है गोमती। इसका नाम था गोमल। तो ये गोमती नदी जो है ये इसका वैदिक काल में इसका नाम गोमल था। और नेक्स्ट आपकी आती है सतलज नदी। तो सतलज नदी का नाम था सतुद्री। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं कि सतलज नदी का वैदिक काल में किस नाम से जाना जाती थी। तो सतुद्री या ऐसे ही सब पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका सरस्वती नाम का जो सरस्वती का वैदिक नाम था वो नदीतमा नाम से इसको बुलाया जाता था। आपकी नेक्स्ट है कुर्रम का जो कुर्मु वैदिक नाम कुर्मु है। कुर्रम का वैदिक नाम कुर्मु। और ये आपकी अफ़गानिस्तान की नदी है। और काबुल नदी एक पड़ती है, इसका नाम कुंभा। ये दोनों आपकी अफ़गानिस्तान की हैं। अफ़गानिस्तान की नदियां हैं दोनों, ये अफ़गानिस्तान में, यहाँ नहीं है। नेक्स्ट आपकी आती है नर्मदा नदी का नाम रेवा था। गंगा का वैदिक नाम गंगा ही था। नेक्स्ट आपकी आती है यमुना का जमुना नाम था। फिर आती व्यास नदी, व्यास का आपका पिपासा। नेक्स्ट है सिंधु का नाम सिंधु ही था। फिर आती है घग्गर नदी का था दृष्टदती। घग्गर का जो नाम था दृष्टदती था। नेक्स्ट आपकी आती घाघरा सरयू। ये अयोध्या में है, सरयू नदी अयोध्या किनारे। ठीक फ्रेंड, तो ये आपकी वैदिक काल की कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ थी। अब इसी में हम थोड़ा सा एक टॉपिक छोटा सा ले लेते हैं। सो फ्रेंड, देखते हैं छोटा सा टॉपिक लेके। तो उसमें क्या है आपका कि हम आपको 16 जो मतलब उस समय जो महाजनपद पड़ते थे तो उनके जो राजधानियाँ थीं वो मैं आपको बताऊंगा। तो महाजनपद, वैदिक काल की बात करेंगे हम। महाजनपद की बात करते हैं। महाजनपद में एक महाजनपद था और उसकी राजधानी बताएंगे आपको। महाजनपद और राजधानी। तो महाजनपद जो था, एक था उस टाइम मल्य। एक जनपद का नाम था मल्य और मल्य की जो राजधानी थी वो थी कुशीनगर। ये क्वेश्चन सब एग्ज़ाम के हैं, कोई
मतलब ये बहुत पूछे जाते हैं, अच्छे अच्छे एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अवंती। अवंती की राजधानी जो थी वो आपकी उज्जैन, या आप इसको महेशमती, ये महेशमती, इसी को अवंती को महेशमती भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कौशल की जो है आप श्रावस्ती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। नेक्स्ट आपकी आती वज्जी। वज्जी बहुत पूछी जाती है। वज्जी की मिथिला या विदेह, मिथिला या विदेह। मिथिला या विदेह। नेक्स्ट आपकी आती वत्स। वत्स की कौशाम्बी, यह आपका इलाहाबाद की तरफ कौशाम्बी पड़ता है, और ये विदेह आपका एमपी में पड़ता है। नेक्स्ट आपकी आती है काशी। काशी तो आप लोग जानते ही हैं, काशी वाराणसी, काशी का वाराणसी, काशी राजधानी वाराणसी थी। नेक्स्ट आता है मगध। मगध का है गिरिवृक्ष या राजगृह। नेक्स्ट आती है आपकी अंग। अंग की चंपा, अंग की चंपा। फिर आती अंग के बाद आपकी आती गांधार। गांधार की है तक्षशिला। फिर आती अस्मत। अस्मत की पोटन या पोटली। अस्मत की पोटन या पोटली। फिर आती सूरसेन। सूरसेन की राजधानी मथुरा। सूरसेन की राजधानी मथुरा। फिर थोड़ा इधर लिख देते हैं हम लोग। फिर आती है कंबोज। कंबोज की आती है हाटक। फिर आती मत्स्य। मत्स्य की है विराटनगर। फिर आती है कुरु। कुरु की इंद्रप्रस्थ, जिसको इस समय दिल्ली कहते हैं। फिर आती है चेदी। चेदी की आपकी सुक्तमती। फिर पांचाल। पांचाल की अहि छत्र या काम्बिलय। सो फ्रेंड, ये आपकी वैदिक काल की नदियाँ हो गई, ये जनपद हो गए। ये आपके कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जनपद हैं जो वैदिक काल के हैं, बहुत फेमस हैं। सो फ्रेंड, ये आपकी आज का छोटा टॉपिक है। धन्यवाद।